जैसे निपा है, केरला में जैसे निपा चालू हुआ था, ऐसे इबोला अभी वहाँ आवाज़ उठ रहा है। हमारा जो एक प्रकार से चिंता है कि ऐसे तो जंगलों में बहुत वायरस है और ये वायरस कभी जाएँगे नहीं। ट्रम्प के बाद ये अर्जेंटीना के जो प्रेज़िडेंट है, जावियर मिलेई अनाउंसेस अर्जेंटीना टू लीव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बैनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन हूँ। यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका साइट है uho.org.in आपको हर दिन कुछ हेल्थ मैसेज लाता है और हर शुक्रवार को यूएचओ का एक न्यूज़लेटर निकलता है जिसमें कि हम टिप्पणी करते हैं कुछ स्वास्थ्य के ग्लोबली क्या हो रहा है, पूरे दुनिया में क्या-क्या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, उस पे हम टिप्पणी करते हैं। और हमारे जो मीडिया पार्टनर है क्यूवाई, जब से हम इनके सहयोग से आप तक पहुंच रहे हैं, हमारा काफ़ी व्यूअरशिप बढ़ गया है, जिसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। तो आज के जो मुख्य समाचार है, 4 मुख्य समाचार है, मुद्दे जो है, पहला मुद्दा है कि इबोला वायरस का, इबोला से फिर से महामारी का एक प्रकार से डर फैलाने की कोशिश हो रही है। और इबोला वायरस जो कि युगांडा में एक किसी का देहांत हो गया इबोला से, और उससे क्या है कि अभी काफ़ी एक प्रकार से काफ़ी एक्टिविटीज़ चालू हो गए हैं और कुछ वैक्सीन भेज दिए गए हैं वहाँ पे, जबकि वहाँ पे जो सूडान स्ट्रेन जो है उसका अभी कोई अच्छा वैक्सीन नहीं है इबोला वायरस का, पर उसके बावजूद भी एक वैक्सीन ट्रायल चालू कर दिया है वहाँ पे। एक डेथ से एक वैक्सीन ट्रायल चालू कर दिया है। और पिछला क्या हुआ था, पिछला ये हुआ था, इनका इबोला 222 में हुआ था जहाँ पे 55 लोग का देहांत हो गया था। अभी देखिए इबोला कन्फर्म 222 में, और अभी एक डेथ हुआ है। और इससे उन्होंने एक ये घोषित कर दिया है कि पूरा वैक्सीन ट्रायल चालू कर दिया है। इबोला का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है और जो मास स्केल डब्ल्यूएचओ के इससे मास स्केल वैक्सीन ट्रायल चालू हो गया है। अब एक डेथ से वैक्सीन ट्रायल चालू करना ठीक है। इबोला वायरस कैसे फैलता है, जैसे निपा है, केरला में जैसे निपा चालू हुआ था, ऐसे इबोला अभी वहाँ आवाज़ उठ रहा है। और ये जो है, ये जो एक चमगीदड़ होते हैं फ्रूट बैट्स, ये इस टाइप के जो चमगीदड़ होते हैं जो कि फलों में बैठते हैं और खाते हैं, ये जंगलों में पाए जाते हैं। और ये उस टाइप के फल अगर ले लिया जिसमें कि इनका जो सलाइवा है उससे कंटेमिनेटेड है, तो संभावना है उससे भी ज़्यादा। क्या है कि ऐसे जो देश है, युगांडा हुआ या कई गरीब देश है, उन लोग क्या करते हैं, इनका मीट खाते हैं। ये चमगीदड़ को पकड़ते हैं और इनको हैंडल करते हैं। ऐसे लोग ही एक्चुअली रिस्क में है। और इंसान से इंसान फैलता आसानी से नहीं है। ये जैसे एचआईवी फैलता है वैसे फैलता है, अपना बॉडी फ्लूइड से, आपका ब्लड से या ब्रेस्ट मिल्क से जैसे एचआईवी फैलता है। अभी हमारे चारों तरफ कितने एचआईवी मरीज, जब नया एचआईवी हुआ था कितना हल्ला हुआ था, दूर से देख के हम उसको दूर होते थे, पर अभी हम हाथ मिलाते, उनके साथ उठते बैठते, खाना खाते एचआईवी मरीज से। तो हमको तो एचआईवी नहीं हो जाता है जब तक इंटीमेट कांटेक्ट नहीं हो। तो आम जनता में ये फैलने का इतना खतरा नहीं है। पर जो लोग जंगलों में जाते हैं, जो लोग ये फ्रूट बैट, उनको आदेश दिया जाए, उनको बताया जाए कि इससे फैल सकता है, ये फ्रूट बैट से दूर रहे, आधा फल खाया हुआ गिरे हुए बच्चे खा ले उसको ना खाए, और इसका मांस ना खाए, उससे बचाव हम कर सकते हैं। या जो हाई रिस्क ग्रुप है, जो कि जंगलों में जाना पड़ता है अपने काम के लिए, उनको सोच सकते हैं। पर ये जो है कि हमारा जो एक प्रकार से चिंता है कि ऐसे तो जंगलों में बहुत वायरस है और ये वायरस कभी जाएंगे नहीं। आप जंगल के जानवरों को ख़त्म नहीं कर सकते हो, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व भी करना है। कितने वायरस ऐसे हैं, निपा है, आपका इबोला है, मार्बर्ग वायरस है, रेबीज हमारे शहरों में है। हर साल 18,000 से 20,000 रेबीज से डेथ हो जाता है हमारा। तो वायरस तो ये नहीं है, आप सबका आप वैक्सीन करोगे। तो ये हमारा चिंता है कि इससे जो आजकल, पहले इसमें ये वैक्सीन की बात सोचते हैं और एक डेथ से वैक्सीन, और युगांडा में बाकी कई लोग मलेरिया से मर रहे होंगे, कॉलेरा से मर रहे होंगे अफ्रीका से।
वो कोई बात नहीं करता है। उनका लिविंग कंडीशन इम्प्रूव करो, उनका सैनिटेशन इम्प्रूव करो, उनका, तो इससे क्या होता है, इबोला वायरस से फीवर होता है और मोर्टेलिटी थोड़ा ज़्यादा है, 40% 50% मोर्टेलिटी है। खून ब्लीडिंग टेंडेंसी होता है, खून निकलेगा क्योंकि ब्लड नहीं क्लॉट होता, हेमोरेजिक फीवर होता है, हेडेक, सीवियर, जैसे सीवियर वायरल डिजीज होता है। तो ठीक है, ये एक तो सावधानी करना है, इंडिविजुअल जो जंगल में जाता है इंडिविजुअल लेवल में उनको एडुकेट करना है, और अगर मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फैलेगा भी नहीं, वो खुद ही बीमार, सीवियर बीमार हो जाएगा। तो इसका जो महामारी का करने का ताकत इतना नहीं हो सकता इबोला का। एक्सीडेंट जैसे हो सकता है कि एक्सीडेंट में जैसे हम ट्रेन के सामने जाएंगे तो 100% हमारा डेथ होगा। अब जंगल में जाके आप बैट को छेड़ोगे, ये करोगे तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो वो हमको समझाना पड़ेगा। पब्लिक एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। किसी बेशक वैक्सीन बनाए हाई रिस्क ग्रुप को ही दे, तो पर ये मास अभी ट्रायल चालू कर रहे हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे आगे समाचार आएगा हम आपको बताएंगे। पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा फिर से इसी को लेके है, वैक्सीन को लेके है। ये अभी एचपीवी वैक्सीन का काफ़ी ज़्यादा पुश है। जो कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा एचपीवी वायरस, जो कि सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट करने के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है एबोला वायरस का ये है, और एचपीवी वायरस जो है, जो कि कहते हैं कुछ स्ट्रेन जिससे आपका सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का निचला भाग का जो है उसका कैंसर होता है। और उसका प्रिवेंशन के लिए अभी जो है यूज़ ऑफ एचपीवी वैक्सीन के ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। अभी वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे था, तो उसके दौरान एचपीवी वैक्सीन जो है, एचपीवी वैक्सीन जो कि उन लोग चाहते हैं 9 से 13 साल की बच्चियां, लड़कियां को देना चालू करें 2 डोज। 9 साल से लेके 13 साल तक 2 डोज देना चाह रहे हैं। और एक कदम और आगे चले गए हैं, कौन, जो कि हमारे फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट की जो सोसाइटी है उसका जो चेयरपर्सन है, जो लेडी चेयरपर्सन है, उसने यहाँ तक अनाउंस कर दिया है कि काय को 9 से 13 साल 44 ईयर्स तक औरतों को दे सकते हैं। जबकि मैन्युफैक्चर बोल रहा है 9 से 13 साल, और ये अपने इससे बोल रहे हैं 44 ईयर्स तक। जबकि अभी जो लोग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है या जो थोड़ा बहुत प्रमोट करते हैं, उन लोग भी बोलते हैं कि 9 से 13 साल देने में ही फ़ायदा है, उसके ज़्यादा देने में हमको इतना फ़ायदा नहीं मिलता है। अब फ़ायदे का भी क्या है कि गारंटी नहीं है। जो भी स्टडीज हुए, अभी एक बहुत रिसेंट स्टडी है 2020 का है, विल एचपीवी वैक्सीन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। ये रॉयल सोसाइटी का जर्नल है, रॉयल सोसाइटी का जर्नल में ये आर्टिकल निकला है। इस आर्टिकल में जितने भी स्टडीज किए हैं अभी तक, उसका उन्होंने एविडेंस निकाला है कि कितना हमारा अनसर्टेनिटीज है। क्योंकि जितने भी ट्रायल हुए हैं वो ट्रायल हुए हैं अपना इंटरमीडिएट, इसमें ट्रायल हुए हैं। हमारे ट्रायल लॉन्ग टर्म ट्रायल नहीं हुए हैं, क्योंकि वैक्सीन आके अभी 6, 7, 10 साल ही हुआ है, और कैंसर 20, 30 साल बाद होता है। अभी आप बच्ची को दोगे, अब उसको 40, 50 साल में कैंसर होता है, ऐसा कोई स्टडी आज तक नहीं हुआ है। तो एविडेंस इनकम्प्लीट है। तो हमारा कहना यही है कि वैक्सीन अच्छा है, पर उसके लिए एविडेंस बहुत तगड़ा होना चाहिए। अभी इसके तगड़ा एविडेंस नहीं है कि हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको हम शामिल कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा बहुत होगा और हमको मालूम नहीं कि आगे जाके क्या होगा। और इसका जो इसके पीछे क्या है कि इसके पीछे कुछ फंडिंग किया है कोई अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने, $50,000 का फंडिंग किया है, 10,000 इंडियन गायनेकोलॉजिस्ट। तो $50,000 का फंडिंग है कि गायनेकोलॉजिस्ट को पैसा दिया है, इतना पैसा कि एचपीवी वैक्सीन प्रमोट करने के लिए। ये तो मार्केटिंग हो गया, ये साइंस नहीं है। साइंस में रिसर्च के लिए पैसा दो, अच्छी बात है। अगर $50,000 रिसर्च देते हो कि एचपीवी वैक्सीन का पूरा आप ये करो, कंफर्म करो, परफेक्ट होकर नहीं, अच्छी बात है। पर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है इसका फायदा क्या है या बेनिफिट क्या है, जबकि पेपर है कि काफ़ी अनसर्टेनिटीज है कि सही में ये प्रिवेंट करेगा कि नहीं। क्योंकि वैक्सीन में 4-5 अभी 2 स्ट्रेन है एचपीवी के,
16-18 और 2-4 और ऐड किए, 200 स्ट्रेन है। हमको मालूम नहीं कि एक स्ट्रेन आप रोकोगे तो दूसरे स्ट्रेन से कैंसर होके, वो भी नहीं मालूम है। और जितने भी लीजन्स ये रोकता है, जो कि एंड पॉइंट अभी लिए रिसर्च में, वो अपने आप बिगर वैक्सीन के भी हो जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि HPV वायरस इन्फेक्शन उन्हीं को होता है जो लोग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है। आम औरत में, आम लड़की को अगर आप एजुकेशन दो कि सेफ सेक्स करे, कंडोम यूज करे, मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं करे, तो उनका चांसेस HPV इन्फेक्शन का भी कम हो जाता। तो और तीसरी बात है कि पिछले 30 साल का डेटा बताता कि हमारे देश में 30 साल में बहुत फॉल हो गया अपने आप ही सर्वाइकल कैंसर का रेट। क्यों? हाइजीन बढ़ गया, अवेयरनेस बढ़ गया, एजुकेशन बढ़ गया, सेफ सेक्स करते रहेंगे, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ बढ़ गया। और दूसरा है कि इसका अभी तक ऐसे ही कम हो रहा है। और हमारे यहाँ अभी 1 लाख में 9 लोगों को, 9 वुमेन को कैंसर होता है लेट एज में, सर्वाइकल है। उनका सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग करना चाहिए, उससे कई मौतें बच जाती है। कुछ कंट्रीज में जहाँ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हुआ, वहाँ पता चला कि एक्स्ट्रा ये करने से कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता वैक्सीन से। और एक और चीज़ देखना है, हमारे देश में हर 1 लाख चाइल्ड बर्थ में, बच्चा पैदा करते टाइम 1 लाख में 100 औरतें की जान चली जाती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्योंकि हमारा गायनेकोलॉजी सर्विसेज नहीं है रिमोट एरिया में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहीं है कहीं नहीं है। तो अगर गायनेकोलॉजी सोसाइटी वाले को इतना हित है औरतों के बारे में, तो कैंसर को आउट ऑफ ये क्यों बता रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर रेट इंडिया सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, आप एक गिनोगे तो ज़्यादा लगेगा। पर ये क्यों नहीं बोलते कि हमारे यहाँ 10 टाइम्स ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी है, चाइल्ड बर्थ में बच्चा देते टाइम 10 गुना ज़्यादा औरतें दूसरे देश से हमारे यहाँ मर जाती है। तो उसका पहले ही आगाज करो, वो कैंसर की उम्र तक पहुँचती नहीं है, वो बच्चे देते टाइम गुजर जाती है। 10 सर्वाइकल कैंसर से 10 गुना ज़्यादा औरतें नॉर्मल डिलीवरी के टाइम उनका देहांत हो जाता है। तो 10 गुना ज़्यादा होता है, वो पहुंचती नहीं है कैंसर। तो अब इतना आपको फिक्र है, 9 से 13 साल दे रहे हैं उनके लिए, जब वो माँ बनेगी उनके लिए डिलीवरी सर्विसेज का प्रयोजन नहीं है आपके हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नीचे, जहाँ कई औरतें का जान चली जाती है। एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि 2010 को बिल मेलिंडा गेट्स का गावी और ICMR ने मिलकर वैक्सीन ट्रायल्स किए थे ट्राइबल गर्ल में, वो यंग टीनेज गर्ल में किए थे, और गुजरात और आंध्र प्रदेश में। तो उस टाइम कई लड़कियों का डेथ हो गया था वैक्सीन ट्रायल। HPV, यही HPV वैक्सीन जो ये प्रमोट कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले फिर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा था, उन्होंने दोषी पाया था गावी को, बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और ICMR को दोषी पाया था कि उन्होंने कई गलत तरीके से ट्रायल किया था, जिसमें कि यंग लड़कियों की मौत हो गई। वो रिपोर्ट है, आप जॉइंट पार्लियामेंट्री रिपोर्ट आप देखोगे ऑन HPV वैक्सीन, गूगल सर्च करोगे, वो रिपोर्ट है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में उसको रखा गया था वो रिपोर्ट को। और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि इसमें CBI जांच होना चाहिए, हायर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। 10 साल से ज़्यादा हो गया, HPV वैक्सीन में जो डेथ हुए थे गुजरात में और आंध्र प्रदेश में, उसका कोई अभी तक जांच नहीं हुआ है, उल्टा अभी पूरा प्रमोट हो रहा है। कितनी गैर जिम्मेदारी है, हमारा गवर्नमेंट की तरफ से भी गैर जिम्मेदारी है, बिगड़ जांच किए आप प्रमोट कर रहे हैं, और फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेक का भी गैर जिम्मेदारी है। ये मैं पॉइंट रखना चाहता हूँ। हम चाहते हैं वैक्सीन हो, पर हम चाहते हैं वैक्सीन सेफ हो, गलत तरीके से ना प्रमोट किया जाए, उसका पूरा एविडेंस हो। हम भी चाहेंगे वैक्सीन अच्छा हो, पर आज के तारीख में इसमें कई अनसर्टेनिटीज है। पुश किया जा रहा है, जैसे कोई मार्केटिंग किया जा रहा है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक फूड्स कर रहे हैं या फास्ट फूड कर रहे हैं, फास्ट वैक्सीन आप पुश कर रहे हो बिगर पूरे इससे। साइंस ऐसे नहीं होता है। तो ये हमारा चिंता हमने WHO की तरफ से हम दर्ज करना चाहते हैं। रॉबर्ट F कैनेडी का अभी सामने आया है, तो अभी खुशी की बात है, जहां तक रॉबर्ट F कैनेडी ह्यूमन एंड हेल्थ सेक्रेटरी बनने की तरफ जा रहे हैं, पर उनका जब कंफर्मेशन में उनका विवाद होता है। अब एक चीज तो देखिए, USA के डेमोक्रेसी में हर चीज को विवाद होता है। जितने सेनेट मेंबर्स है, पार्लियामेंट के सीनेट मेंबर्स कहते हैं, वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है कि वो जो सज्जन कोई
पोस्ट में जा रहे हैं उसके लायक है कि नहीं। तो ये इतना स्ट्रांग डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ तो पता नहीं कितने बार मिनिस्टर बदल जाते पता नहीं चलता है। तो जो भी है, रॉबर्ट एफ कैनेडी का काफ़ी अच्छे विचार है, काफ़ी उनको करने का, उनको काफ़ी ऑनेस्ट है। उन्होंने बोला मेक अमेरिका हेल्दी अगेन, फार्मा और लॉबी और फूड लॉबी के से वो निगरानी रखना चाहते हैं। तो काफ़ी लोग उससे परेशान हैं। और अभी आया है कि जब उनके जो ये कंफर्मेशन विवाद चल रहा था, डिबेट चल रहा था, कई दूसरे सीनेटर्स जो नहीं चाहते, ज़्यादा से ज़्यादा सीनेटर्स नहीं चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा नहीं चाह रहे थे कि ये हेल्थ सेक्रेटरी बन जाए, क्योंकि उनका फिर खुद के ये प्रॉब्लम है, क्योंकि फार्मा लॉबी बहुत स्ट्रांग है वहाँ, फूड लॉबी बहुत स्ट्रांग है। तो अभी पाए गए हैं कि उनके जो मैक्सिमम, जो सबसे ज़्यादा आक्रमण किया उनके ऊपर, काफ़ी हॉस्टाइल किया, काफ़ी ये किया, वो जितने सेनेटर्स ने सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई है, उन्हों को पता चला कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा डॉलर्स, बहुत हाई अमाउंट मिला थे, कई हज़ारों डॉलर्स उनको कैंपेन मनी मिला थे फ्रॉम फार्मा कंपनीज, डजन्स ऑफ हेल्थ इंडस्ट्री, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, डेटा फ्रॉम फेडरल इलेक्शन कमीशन। शो कैंपेन मनी कैसा होता है, जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है, उनके यहाँ कैंपेन मनी कहते हैं या डार्क मनी कहते हैं। और इनको क्वेश्चंस अबाउट हिज पास्ट स्टेटमेंट्स ऑन वैक्सीन, केमिकल और हेल्थ एंड इंश्योरेंस प्रोग्राम्स। तो इंश्योरेंस कंपनीज और फार्मा कंपनीज और फूड इंडस्ट्रीज से काफ़ी हाई डोनेशंस मिले थे। और इनको कितने, और इनके नाम जो है, नाम दिए, नाम ड्यूरिंग कैनेडीज कंफर्मेशन, सेनेटर सेल्डन व्हाइट हाउस में, फिर माइकल बेनेट, डी कोलो, रॉन वाइडेन, और भी कई नाम हैं। ईच प्रेस कैनेडी विद क्वेश्चंस। और इनके ईच ऑफ द सेनेटर्स रिसीव थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन कैंपेन डोनेशंस फ्रॉम फार्मा, केमिकल और हेल्थ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो यूएचओ का ये चिंता है कि ऐसे इन्फ्लुएंस हमारे देश में भी हो रहा है क्या, पता नहीं, क्योंकि यहाँ तो इतने हियरिंग होते हैं पब्लिक, इसमें पार्लियामेंट में, इनके सीनेट में। और हमारे भी फार्मा इंडस्ट्रीज के जो हमारे इलेक्ट्रल बॉन्ड को डिक्लेयर किए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, ये हमको उस टाइम भी पता चला था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो डोनेशन था इलेक्ट्रल बॉन्ड में, ये भी काफ़ी हजारों करोड़ों रुपए में था। सब पॉलिटिकल पार्टी, इन लोग कोई चांस नहीं देते कि कल कौन पावर में आ जाए। ये तो हमको यही है कि हम यही कहना चाहेंगे कि जब तक ये इस टाइप के ये रहेंगे, लॉबिंग रहेंगे, और पॉलिटिशियन और पॉलिसी मेकर्स इन्फ्लुएंस होंगे, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे, तो हमारा जन स्वास्थ्य और जन हित पीछे रहेगा, पॉलिटिक्स आगे रहेगा, प्रॉफिट आगे रहेगा, करप्शन आगे रहेगा। और इसमें दुख की बात है कि हमारे जो साइंटिस्ट है वो भी इस पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी काफ़ी ग्रांट मिलता है, रिसर्च ग्रांट। आखिरी समाचार एक और है, झटका WHO को। अर्जेंटीना ने अनाउंस किया है, ये देखिए, ये प्रेसिडेंट है, नए ये नियुक्त हुए हैं प्रेसिडेंट, ये ट्रम्प के बाद ये अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है जावियर मिलेई अनाउंसेस अर्जेंटीना टू लीव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। और उनका कहना है क्यों ऐसा करना चाहते हैं, उन्होंने कहा है कि WHO ने महामारी के दौरान जो ये लिए हैं, क्वारंटाइन और मूवमेंट रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स, क्वारंटाइन, कहते हैं कि ये जो जब वो गुफाओं में जब लोग रहते थे उस टाइम का ऐसे लिए हैं कि अभी मॉडर्न डे में इन्होंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काफ़ी क्राइम किया है। WHO ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग द पैंडेमिक बाय दिस मेजर्स, स्ट्रिक्ट मेजर्स। और जबकि मेन स्ट्रीम हेल्थ बॉडीज, मीडिया तो अभी भी सपोर्ट करता है, क्योंकि सब फार्मा इंटरेस्ट सबको है, दूसरे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सबको फार्मा से पैसा मिलता है, उन्होंने उसका निंदा किया है इनके इसका, पर WHO इनके समर्थन में है
और यूएचओ चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश जितने जल्दी डब्ल्यूएचओ से अलग हो जाएंगे तो हमारे जो सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है, आम जनता, वो आज़ादी उनकी बरकरार रहेंगी। अगर वो डब्ल्यूएचओ से लगे रहे तो अगले महामारी में सबकी आज़ादी चली जाएगी, क्योंकि जो कोविड में हुआ था बिगर कोई ट्रीटी के हुआ था। अभी डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी लाना चाहती है, तो अगर ट्रीटी ले आए तो आप समझ जाए कि कभी भी ये हो जाएंगे, आपका आज़ादी चला जाएगा, पैंडेमिक ट्रीटी होगा, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगा। आपको एक डेथ में आप देखो कि युगांडा में वैक्सीन ट्रायल चालू हो गया। कोई भी डिजीज निकाल लो जानवर से, इससे 2-4 डेथ बता दो तो आपका फिर से लॉकडाउन और ये लग सकता है। तो उम्मीद करते हैं और देश भी थोड़ा सीखे इनसे। हालांकि काफ़ी निंदा इनका हो रहा है, पर देखते हैं, उम्मीद पे है अभी। तो आज का हमारा यही समाचार था। धन्यवाद।